जय सिया राम। आज से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। यह पक्ष पितरों को समर्पित होता है। आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के आरंभ होते ही लोग अपने पितरों को तर्पण जल इत्यादि देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जिस किसी के माता पिता इत्यादि की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है, उसी तिथि में उनको श्राद्ध इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करते हैं। ऐसा आपने प्रायः देखा है। वस्तुतः कुछ एक ऐसे कृत्य होते हैं जिनको हमें समझना चाहिए कि पितृपक्ष में क्या करें, क्या और क्या न करें। हमने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, अनेकों आचार्यों से कुछ सीखा, जो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और जो हमने पाया, मैं उसको साझा कर रहा हूं। श्राद्धेन पितरा तृप्यन्ति देवाः तर्पणेन च, ऐसा मनुस्मृति का वचन है। पितरों की तृप्ति श्राद्ध से तथा देवताओं की तृप्ति तर्पण से होती है। मनुस्मृति में ऐसा प्राप्त होता है। अतः हमें अपने पितरों का श्राद्ध और देवताओं का तर्पण अवश्य करना चाहिए। यही शास्त्रीय मर्यादा है। वैसा ही गरुड़ पुराण का भी मत है, श्राद्धम प्रेतानाम तारकम भवति। अतः कहते हैं कि श्राद्ध जो है पितरों का तारक होता है, इसलिए अपने पितरों का श्राद्ध बहुत ही आवश्यक है, करना चाहिए। जिस वंश परंपरा में हम जन्मे हैं, उस वंश के पूर्वजों ने जो हमारे इस वंश में जो हमको उज्जवल कीर्ति प्रदान की, हमें निश्चित रूप से उनको जल प्रदान करना ही चाहिए। प्रतिदिन काले तिल, जौ तथा कुश इत्यादि से तर्पण अवश्य इस पक्ष में करना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है कि ब्राह्मणानां प्रसादेन पितरः प्रसन्नाः भवन्ति। ब्राह्मणों की कृपा से पितर तृप्त होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो विधर्मी टाइप के लोग हैं, वे इस बात को कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का उत्सव है, इसमें ब्राह्मणों ने अपनी सरलता के लिए, अपने लाभ के लिए ऐसा बनाया है। यद्यपि ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मणों के वर्ण की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको यथाविधि सत्कार पूर्वक विदा करना चाहिए। तो यदि कोई पूछे कि हमें, हमारे पास खिलाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा है, गाय को एक मुट्ठी घास यदि आप खिला देते हैं इस पक्ष में, केवल किसी गाय को एक मुट्ठी घास खिलाने मात्र से आपका यह पितृपक्ष में किया हुआ जो सत्कर्म है, यही पितरों के लिए पुण्यदायी हो जाता है। जो करने योग्य कार्य हैं उनकी हम यदि बात करें तो इस पक्ष में सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, संयम पूर्वक हमको रहना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और बहुत ही पवित्रता रखनी चाहिए। पवित्रता, शुचिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बहुत बेहतर होगा कि सात्विक आहार जो है उस पर विशेष ध्यान रखें, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि को भी इसमें वर्जित रखें और बहुत ही सात्विक जीवन इस पक्ष में जीना चाहिए, जिससे उत्तम लाभ और पितरों को बहुत ही प्रसन्नता होती है जब इस प्रकार के आचरण आप करते हैं। तो श्राद्धम यह कुरुते शुद्धा स एव फलवाग भवेत। जो श्राद्ध करता है इस पक्ष में, वह बहुत ही उत्तम अक्षय कीर्ति को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप श्राद्ध तो करें ही, और अपने जो पितर हैं उनको प्रसन्न करने का यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है। और जैसा हमने पूर्व में कहा, यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गाय को तो एक मुट्ठी घास खिला ही सकते हैं। इससे जो नीचे तो कोई नियम नहीं हो सकता, इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। अब इस पर विचार करते हैं कि हमको इस पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। न विवाहम न गृह प्रवेशम न यज्ञम न मंगलम। ना ही यहाँ पर विवाह होता है इस पक्ष में, ना ही गृह प्रवेश होता है, ना ही यज्ञ होता है, ना ही कोई मांगलिक कृत्य होते हैं। तो ये सब इस पक्ष में नहीं हो सकते। किंतु भागवत श्रवण, पुराण श्रवण अथवा सत्शास्त्रों का श्रवण इत्यादि तो कर सकते हैं। और इस पक्ष में बहुत बेहतर होता है, बहुत उत्तम होता है यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार करना चाहिए। किंतु विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि जो मांगलिक कृत्य होते हैं, वे इस पक्ष में नहीं करने चाहिए और नहीं होते हैं।
असत्य भाषण, क्रोध करना अथवा अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान, अभक्ष्य भक्षण का अर्थात जो नहीं खाने योग्य वस्तुएं उनको नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीने की वस्तुएं उनको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, मदिरा इत्यादि, मद्यपान इत्यादि का बहुत यहाँ पर विचार करना चाहिए। तो ये सब ना करने योग्य जो कार्य हैं उनको नहीं करना चाहिए। और महाभारत का एक वचन है, यस्तु पितृम न कुरुते तस्य पितरः क्रुध्यन्ति। जो व्यक्ति पितृ तर्पण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि नहीं करता है, पितृकर्म नहीं करता है, उसके पितर उसके ऊपर क्रुद्ध होते हैं और उसको श्राप देते हैं। तो इसलिए अवश्य करना चाहिए। तो करने की जो शास्त्राज्ञा है उसका पालन करते हुए निश्चित रूप से पितृपक्ष में जो पितृकर्म है उसको तो करना ही चाहिए। पितरों का अनादर, पितरों की निंदा अथवा जो कोई श्राद्ध पितृकर्म इत्यादि करता है उसका उपहास, यह महान पाप कहा गया है, इससे बचना चाहिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो किसी का अनादर नहीं करना चाहिए और श्रद्धा रखते हुए अपनी सामर्थ्यानुसार जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए अभीष्ट हो, उसे करना चाहिए। इसलिए इस पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपनी वंश परंपरा के अनुसार जो आपके पितर हैं उनका तर्पण श्राद्ध इत्यादि अवश्य करें। जय सिया राम, नारायण।